हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। और क्रैश कोर्स में जैसा कि मैं चैनल पे चला रहा हूँ ये इंटीग्रेशन का क्लास, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको भी। और घर में अभी सारे लोग जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग भी रहा होगा कि मुझे बोर्ड में अभी मार्क्स लाने के लिए क्या करने हैं, तो उस तरीके से आप लोग स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। तो चलिए आज का भी सेशन है 7.3 एक्सरसाइज 7.3, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो आज भी मैं उसी से रिलेटेड कुछ सवाल, मैं जो बचा हुआ सवाल था वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो आज इस सवाल को आज खत्म ही कर लेंगे, तो आपका फिर नेक्स्ट सेशन हमारा 7.4। इसी तरीके से इंटीग्रेशन लगभग आपका 5 से 6 क्लास और भी लगेगा, वो हम लोग सारा कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग प्रीवियस ईयर की ओर बढ़ जाएंगे, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों का इंतजार होगा कि सेशन कब आएगा, अगला सेशन कब आएगा। तो आपके लिए आज का सेशन मैं लेकर आ गया हूँ, जो कि अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन पे। और सबसे पहले खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का सेशन आपको चाहिए तो अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस तरीके का अपडेट आप हमेशा हमारे चैनल पे देखते रहें, है ना। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 7.3 का सवाल, इस सेशन का फर्स्ट सवाल जो कि 7.3 का 15 नंबर सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देख लेते हैं। तो क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x into sec 2x, मतलब tan क्यूब 2x into sec 2x दिया हुआ है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, चलिए सवाल को देख लेते हैं कि अगर इस तरह का फंक्शन आपको दिया हुआ है तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसको लिख लीजिए आप tan स्क्वायर 2x into tan 2x into sec 2x। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे अगर आपने लिखा तो क्या इसका फॉर्मूला आप sec स्क्वायर 2x, है ना, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, है ना, और sec 2x into tan 2x, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर आप इसको t मानते हो, sec 2x को t मान लेते हो आप, तो देखिए तो क्या आपका आसान होगा कि नहीं इंटीग्रेशन। sec 2x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो sec 2x into tan 2x, है ना, और 2 कोएफिशिएंट से इसमें क्या होता है, गुना, और dt अपॉन dx। अब यहां पे देखिए कि ये सवाल कैसा बना, 2 उधर चला जाएगा, मतलब sec 2x into tan 2x into dx और dt अपॉन 2। अब यहाँ पे sec 2x into tan 2x into dx dt अपॉन 2 हुआ। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए कि ये इसका डेरिवेटिव यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे आपने क्या लिखा, t स्क्वायर माइनस 1, है ना, और dt अपॉन 2। अब यहाँ से देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम अलग करते हैं। तो 1/2 को बाहर कर लीजिए, p स्क्वायर इनटू dt माइनस dt, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर फंक्शन का आपको पता है t³/3, यहाँ पे 1/2 t और प्लस c हो जाएगा, जो कि आपका ये सवाल का जो है आंसर t का वैल्यू आप रख दीजिए। तो sec³ 2x/6 माइनस 1/2 sec 2x plus c इसका सही जवाब हुआ इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर लिए अच्छे से। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए है, तो इसको भी हम लोग जल्द ही करेंगे, अभी बहुत ही जल्द इसको हम लोग कर लेंगे इस सवाल को भी। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट सवाल को हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है tan का पावर 4x
इंटू dx। तो अगर पावर 4 दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, जनरली करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस पावर को बना लीजिए tan स्क्वायर x का पावर इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ऐसा लिख लीजिए आप, ठीक है। अब अगर ये ऐसा बना तो इसको लिख दीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर जहां भी दिखा इसको इस तरीके से फॉर्मेट में बदल ले आप, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx, है ना। अब यहाँ पे आगे जो बना माइनस tan स्क्वायर x इंटू dx, ऐसा बनेगा, है ना। अब आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx माइनस ऑफ sec स्क्वायर x, इसको फिर से लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस स्टेप के बाद इसका अलग आप इंटीग्रेशन निकालेंगे, है ना, इसका अलग, तो उसका तो आपको पता ही है, इधर वाले को निकालते हैं तो यहाँ पे tan को अगर हम t मान ले तो इसका डेरिवेटिव मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो tan को अगर आप tan x को अगर t मान लेते भी हो तो क्या इसका डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल। तो tan मतलब sec स्क्वायर x इंटू dx और इधर dt आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां से ये t स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, t स्क्वायर dt, इसका तो sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस ऑफ dx, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा बना, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये जनरली जो है इधर जो है ना, यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखे तो माइनस से मल्टीप्लाई होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए t क्यूब बाई 3 माइनस sec स्क्वायर x का tan x और यहाँ पे प्लस x और प्लस c। अब t का वैल्यू आपने जो लिया है तो tan क्यूब x बाई 3 माइनस ऑफ tan x प्लस x प्लस c, ये जो है आपका आंसर हुआ इस सवाल का, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था, है ना। हम लोग कितने अच्छे से इसको, मतलब ये इधर का अलग करना था, मतलब इधर सब्स्टिट्यूशन लग गया, उधर तो sec स्क्वायर x माइनस 1 आपने खोल दिया उसको, तो उस तरीके से आपने sec स्क्वायर x इसको अलग अलग कर दिया तो हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल। और जनरली इस तरीके का अगर आप सवाल को बना लेते हो ना बच्चों, तो कभी भी सवाल आपको मतलब परेशान नहीं करेगा। एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे आप बिल्कुल बना पाओगे। अगर इस तरीके का सवाल को आप प्रैक्टिस कर लेते हो, 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बिल्कुल जो भी वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप उसको बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं हम लोग, है ना। ये सवाल था आपका अगला क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, sin क्यूब x। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, और ये यहाँ पे आपका sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू dx। देखिए तो जरा सा sin क्यूब x को डिवाइड करेंगे, अगर मान लीजिए कि इसको इस तरह का सवाल अगर आपको दिया हुआ है तो कैसे करेंगे आप। सबसे अच्छा उपाय ये है कि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x से दोनों ही टर्म को इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए तो sin क्यूब x और इसको अगर sin स्क्वायर x, और आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे आप कर दीजिए sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है ना। और यहाँ पे आप जो है अगला इसको जो है dx और प्लस cos क्यूब x, और इसको भी sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। देखिए तो 3 है, sin क्यूब है तो ये कटेगा,
और एक साइन ऊपर इसके साथ cos x बना, तो साइन बाई cos, एक साइन और एक cos, tan बना लेगा, तो tan बना लिया, और 1 बाई cos इसके साथ sec x बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है cos, ये कटेगा आपका, तो ये बना आपका क्या, एक cos और एक sin जो है बन जाएगा आपका क्या, cot x, और एक sin बचेगा तो ये बन जाएगा 1 बाई cos x हो जाएगा, 1 बाई sin cos x, 1 बाई sin मतलब sin उल्टा होता है cos x का, cos उल्टा है sec का। तो अब देखिए sec x into tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x हो जाता है, और प्लस यहाँ पे cosec x into cot x का माइनस cosec x है ना, cosec x into माइनस cosec x, तो ये आपका जो है और प्लस c, तो sec x into tan x का sec x और cosec x into cot x का माइनस cosec x प्लस c। तो ये भी आसान सवाल था, इस तरीके का सवाल आप बना ही सकते हो, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, है ना। ये सेक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको, जनरली इस तरीके का सवाल पूछे जाते हैं, और अगर आप एनसीईआरटी का हर सवाल को आप 2 से 4 बार बना लेते हो, इंटीग्रेशन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका क्या, देखिए cos 2x और यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर x, और यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर x, ठीक है, इनटू dx। अब जनरली इस सवाल को हम लोगों को करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि क्या आप cos 2x, इस क्वेश्चन को अगर पूरे सवाल को देखते हैं cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, इस सवाल को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या cos 2x का, मैं कल भी बताया था, प्रीवियस क्लास में भी बताया था, इसका 4 फार्मूला आपको याद रखना है। कौन कौन सा, cos 2x, 2 sin स्क्वायर x, देखिए पहला जो है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक और फार्मूला इसका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और एक और फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर आप कहीं भी cos 2x को देखते हैं तो ये 4 फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जल्द ही, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस सवाल, इसमें कौन सा लगेगा, देखिए 2 sin स्क्वायर यहाँ 2 sin स्क्वायर x यहाँ है, तो ये वाला लगा लेंगे तो क्या ये फिट बैठेगा क्या, तो बिल्कुल ये वाला लग जाएगा यहाँ फार्मूला, तो लगा दीजिए। तो यहाँ पे cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि ये जो है नीचे बचा cos स्क्वायर x और यहाँ पे dx, क्या ये और ये चले जाएंगे घर, बिल्कुल, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये बचा 1 बाई cos स्क्वायर x इनटू dx। अब बताइए कि 1 बाई cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप sec स्क्वायर x इनटू dx। आप देखिए कि cos स्क्वायर cos उल्टा होता है sec का, यहाँ पे तो लिख ही सकते हैं। अब sec स्क्वायर x इनटू dx का इंटीग्रेशन हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बा। अब यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। आप देख लीजिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्या है देख लीजिए, ये वाला, वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई sin x cos क्यूब x इनटू dx। अब ये सवाल को कैसे करना है, जनरली अगर ऐसा रहा तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर आप इसमें इस नीचे वाले टर्म में ऐसा अगर जब भी सवाल आएगा ना, तो क्या करेंगे, इसको tan x बनाने का कोशिश करेंगे। तो tan x कैसे बने, देखिए तो जरा, अगर जब भी ऐसा सवाल रहेगा cos क्यूब x, तो
दोनों का अगर पावर जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो जब दोनों का पावर जोड़ने के बाद अगर 4 आ रहा है तो इसको जब भी tan x बनाने का कोशिश करेंगे, यहां पे देखिए कि यहां आ जाएगा आपका साइन, अगर cos x से ऊपर नीचे भागा देते हैं तो ये cos x और ये cos का पावर 4x into dx। अब देखिए ये tan x हो जाएगा, ठीक है, और 1 by cos 4x जो है sec, अगला स्टेप में ये जो 1 by cos 4x हो जाएगा sec 4x, और यहां पे हो जाएगा tan x into dx। अब यहां पे देखिए कि क्या होगा कि sec 4 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x into sec स्क्वायर x, है ना, पावर 4 था। अब यहां पे tan x into dx। अब यहां पे sec स्क्वायर x को आप क्या ही लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे आपका sec स्क्वायर x ऑलरेडी जो है यहाँ पे दिख रहा है आपका। अब यहाँ पे tan को t मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर tan x को आप t मान लेते हो तो यहाँ पे sec स्क्वायर x into dx बराबर dt। अब यहाँ पे पुट करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है कि यहाँ पे डेरिवेटिव sec स्क्वायर x into dx को dt लिख देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, नीचे में ही देख लेते हैं जरा सा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये बना 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी, और ये हो जाएगा dt। अब इसको तो आप कर ही सकते हो, इसको अलग कर लो 1 बाई टी, और ये हो जाएगा आपका dt, और प्लस t से भागा करेंगे टी स्क्वायर, तो ये t into dt। इधर आपको मिल जाएगा ये इसका इंटीग्रेशन log ऑफ t, t की जगह पे आपको क्या रखना है tan x, तो log ऑफ tan x, और t का t स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 मतलब tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। तो ये आपका सही जवाब हुआ इस क्वेश्चन का। तो ऐसा क्वेश्चन में जब भी आपको जो है अगर दोनों का जोड़कर अगर पावर 4 आ रहा है तो tan x क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। जब भी cos और sin का दोनों का पावर अगर जोड़ने के बाद अगर इवन आ रहा हो तो इसमें tan x क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। और वो कैसे किए हैं, हमने देखा कि cos x से अगर भागा करेंगे और cos x से गुना कर देंगे तो ये आपका tan x यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इनटू dx। अब इस सवाल में देखिए कि अभी मैं डिस्कस किया था cos 2x का फॉर्मूला, ये हर जगह आपको दिखेगा। तो cos 2x का वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो आप डिसाइड करिए, क्योंकि cos x प्लस sin x है नीचे में, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाना सही होगा। तो ये फॉर्मूला आपको cos 2x का एक याद होना चाहिए कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला अगर आप यहां लिख देते हो cos 2x को, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इनटू dx। देखिए ये फॉर्मूला हम इसलिए लिखे क्योंकि यहां पे नीचे देखिए cos x प्लस sin x टर्म दिखा। अब ये कब आएगा आपको जल्द ही दिमाग में, जब आप प्रैक्टिस में रहोगे, ज्यादा से ज्यादा बार अगर सवाल को आप बनाए रहेंगे तो ये जल्दी आपको दिख जाएगा। अब यहां देखिए कि इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का शकल ले लिया क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब इसको क्या लिखेंगे cos x माइनस sin x, और इसको लिखेंगे cos x प्लस sin x, a माइनस b इंटू a प्लस b। अब देखिए यहाँ cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, अब ये कटेगा, कट जाएगा एक टर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बचा cos x माइनस sin x और यहाँ बचा cos x प्लस sin x। क्या कोई दिक्कत? अब यहाँ ऐसा हम पहले भी करवा चुके हैं। अगर इसको आप t मानते हो तो क्या ऊपर वाला डेरिवेटिव दिख रहा है क्या, देख लीजिए।
cos x प्लस sin x को अगर आप t मान लेते हो तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, sin x का cos x और यहाँ पे dt अपॉन dx, तो dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब cos x माइनस sin x इनटू dx बराबर dt। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मिल गया, रख दीजिए, तो यहाँ पे 1/t हो जाएगा, इसको t माना आपने, तो इसका हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। अगला स्टेप में आपका आंसर जो कि cos x प्लस sin x और प्लस c, ये आपका जो है सही जवाब इस क्वेश्चन का हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हम लोगों ने किया। किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर, है ना। ये सवाल आपका था 21 नंबर देख लेते हैं जस्ट, है ना। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें, क्योंकि इस तरीके का अच्छा सवाल हमारे चैनल पे देखने को आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, चलिए sin इनवर्स cos x into dx, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि sin इनवर्स cos x दिया हुआ है आपको, तो इसमें क्या ही देंगे। अगर एक रिलेशन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे तो यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है ना। तो यहाँ पे sin इनवर्स x की जगह पे इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x को, sin इनवर्स x को π/2 माइनस sin इनवर्स x cos इनवर्स x, सॉरी। तो यहां भी उसी तरीके से देखिए इस सवाल को हम कैसे लिखते हैं। देखिए x के जगह पे cos x है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखेंगे π/2 माइनस cos ऑफ cos इनवर्स x इनटू dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब cos ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, x होता है, तो π/2 माइनस x इनटू dx, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो π/2 बाहर ले लीजिए, dx हुआ माइनस x इनटू dx, dx का इंटीग्रेशन देख लीजिए π/2x और इसका हो जाएगा x² और प्लस c। तो ये आपका 21 नंबर सवाल भी आपने कर लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। ये अच्छा सवाल है आपके लिए, मैं अभी जस्ट डिस्कस करूंगा इसको। देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, है ना। देख लीजिए नेक्स्ट सवाल आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपके लिए सवाल है, देखिए कहता है 1/cos x माइनस a cos x माइनस b इंटू dx, है ना। यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहां इस तरीके से अगर सवाल आपके पास रहे तो दोनों का अगर 1/sin b माइनस a से अगर हम डिवाइड कर दें और यहाँ पे गुना कर दें, तो देखिए सवाल जो है आपका sin x माइनस a माइनस ऑफ x माइनस b, ऐसा हम अगर कर देते हैं तो देखिए तो b माइनस a को ऐसा लिखा जा सकता है।
अब यहाँ पे आपका बचा cos x माइनस a और cos x माइनस b इंटू dx, है ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए ऐसा मल्टीप्लाई किया, मतलब sin b माइनस a से डिवाइड और sin b माइनस a से गुणा। अब देखिए जरा ये जो है इसको घटा कर देखिए तो जरा b माइनस a आ रहा है कि नहीं। अब sin a माइनस b का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे sin b माइनस a, ये देखिए ये जो है ना मैनिपुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी आएगा आपको सवाल जब ज्यादा बार आप बनाओगे, तब आपको ये सवाल जो है दिख जाएगा जनरली। देखिए यहाँ सवाल को, इसको sin a माइनस b का फॉर्मूला sin a इनटू cos b मतलब cos x माइनस b, है ना, और माइनस ऑफ cos a इनटू sin b, और ये जो है आपका यहाँ पे जो नीचे में है cos x माइनस a cos x माइनस b इनटू dx, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 बाई साइन b माइनस a, अब इसको अलग अलग आप करिए, तो अलग अलग कीजिएगा इसको, ये टर्म से अगर इसको भागा देते हैं आप तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये और ये कट जाएगा आपका, है ना। इस तरीके से आपका आएगा क्या, अगर इसको भागा देते हैं तो ये और ये गया तो sin x बाई cos tan x माइनस a बनेगा और इनटू dx, और यहाँ पे आपका जो है माइनस इसको इससे भागा दीजिएगा तो sin बाई cos मतलब कि tan x माइनस b बन जाएगा इनटू dx। अब क्या tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, तो 1 बाई sin b माइनस a, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर दोनों में ही गुना है तो इंटीग्रेशन अब करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है log ऑफ sec x, तो log ऑफ sec x माइनस a, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस log ऑफ sec x मतलब x माइनस b, और ये दोनों में ही गुना रहेगा। इस तरीके से आपका जो है इसका सही जवाब होगा, मतलब कि यहाँ से इसको अगर भागा करते हैं आप तो इस तरीके से log ऑफ sec x और इसका भी log ऑफ sec x माइनस b। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं sec x माइनस a बाई sec x माइनस b, क्योंकि m माइनस n log m माइनस n पे भी आप इसका लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप जो है log ऑफ sec x भी होता है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, ये आपका जो है tan x का होता है log ऑफ sec x, तो sec x के जगह पे जो भी आपका है ये यहाँ पे आप लिख दीजिए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan x को log ऑफ cos x भी, लेकिन वही है कि इसका -1 आपका चला आएगा बाहर। इसको अगर आप उल्टा कीजिएगा तो cos x बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा cos, sec x माइनस a को लिख सकते हैं 1 बाई cos, और cos को लिख सकते हैं -1, तो -1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, है ना। तो इसको दूसरे फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, cos के टर्म में भी आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 1 बाई sin, एक स्टेप और देख लीजिए, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं log ऑफ, इसको लिख लीजिए 1 बाई cos ऑफ x माइनस a, है ना, माइनस यहाँ पे log ऑफ 1 बाई cos x माइनस b, ये ऐसा लिखेंगे कि नहीं। अब इसको ऊपर ले जाएगा तो -1 है, को माइनस आएगा तो इसको प्लस करेगा, 1 बाई sin
d माइनस लॉग का प्रॉपर्टी मतलब इस पे माइनस, तो ये माइनस ट्रांसफर इधर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ cos x माइनस a, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो इसका -1 होगा ना, और यहाँ पे माइनस log, ये ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा cos ऑफ, और ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक आप रखिए आंसर, ठीक है। यहाँ तक आप इंटीग्रेट करिए, सही है, यहाँ तक आपका सही जा रहा है। यहीं तक आप अगर इसको छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं, सेशन लंबा नहीं करना, आपको भी देखने में असुविधा ना, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका जो है देख लेते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट सवाल ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आइए पढ़ते हैं सवाल को। sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x into dx। ये बहुत ही आसान सवाल है, एक इसी सेशन में मैं ऐसा सवाल कर चुका हूं और ये सवाल भी आपको करना है तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x into dx ऐसा सवाल मैं किया हूं। देखिए ये सवाल जो है इसी टाइप का था, तो इसको भी सेपरेट कर लीजिए अलग अलग, sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x into dx माइनस ऑफ cos स्क्वायर x, और यहाँ पे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर x खत्म, sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x खत्म हो जाएगा, है ना। तो 1 by cos स्क्वायर x into dx माइनस ऑफ 1 by sin स्क्वायर x into dx। अब ये देखिए ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x बन जाएगा, sec स्क्वायर x into dx माइनस cosec स्क्वायर x into dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, tan x होता है, और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है, और ये माइनस माइनस प्लस मतलब ये प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान था, सिर्फ सेपरेट करना था। अब ये देखिए कट गया, 1 by cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x बना, 1 by sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x बना। ये आसान था सवाल आपके लिए, है ना। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 7.3 एक्सरसाइज का जो ये लास्ट क्वेश्चन जो आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट कर लिए, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग 7.3 को फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो भी सेशन आएगा 7.4 हम लोग करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। e टू दी पावर x 1 प्लस x, और आपका यहाँ पे दिया हुआ है cos स्क्वायर x into e टू दी पावर x। जब ये अचानक से आप ये क्वेश्चन को देखते हो e टू दी पावर x into 1 plus x divided by cos स्क्वायर x into e टू दी पावर x, तो इसको आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली देखोगे तो नहीं दिखेगा, चलिए इसको हम t मान कर लेते हैं इसको, तो x into e टू दी पावर x को t मानते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करिए u into v वाले फंक्शन पे, x को अगर आप रखते हैं तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x को अगर आप रखते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 और dt अपॉन dx। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे e टू दी पावर x को अगर आप लेते हैं कॉमन तो यहाँ पे 1 प्लस x जैसा दिख रहा है, और dx को इधर लिया है। क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ है, बिल्कुल सवाल में दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप cos स्क्वायर t है ना इनटू dt, ये हो जाएगा ऊपर जाकर sec स्क्वायर t इनटू dt। अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, tan t प्लस c। अब tan यहाँ पे रख देंगे x e टू दी पावर x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था जो आपका 7.3 का था, है ना। हम लोग इस सेशन को कंप्लीट कर चुके, पूरे सवाल को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। तो 7.3 तक आपका कोई भी डाउट्स अगर रहे तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो बच्चों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस तरीके का वीडियो को आप देखते रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। और इस तरीके का सेशन आप घर बैठे देख सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन आपको मिल रहा है।
पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का सेशन मैं अभी मैं कराने वाला हूँ। तो आप जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताएं हमारे चैनल के बारे में, है ना, और इस तरीके का सेशन आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर से हम लोग मिलेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से फिर से हम लोग सेशन लेकर आने वाले हैं। नया वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।